खतीब बाबा जिनकी खिताबत सुनकर न जाने कितना की मुकद्दर समझ जाया करता है, जिसने बनाई दुनिया में अपनी पहचान। आ रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, बुखारी में दिलशाद, कादिर नौजवान, सुलह बयान, शेर हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना अकबरुद्दीन कादरी साहब का इस्तेमाल किया जाए इन शेर के साथ के नबी ने जो दिया था वो इनाम बच गया। नबी ने जो दिया था वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। लब खोलिए, अरे लब खोलिए, लब खोलिए। फकत होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते की हुई, अरे रीमा है वो शैतान से डरते की हुई। कहाँ महफूज हम अपनी ठिकानों पर है, वादे बगदाद अब हम ही साले। इशारों का दूल्हा समझिए 2020 में मैं लब को बोलना नहीं चाहता। लब को हिलाने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों है, अहले ईमान है तो शैतान से डरते क्यों है। कहाँ महफूज हम अपने ठिकानों पर है, वादे बगदाद अब हम ही लोग निशानों पर है। खुद को पहचानो, हम इश्क वफा वाले हैं, खुदा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं। अरे कुफ्र तोड़ दो, कुफ्र तोड़ दो, टूटी हुई शमशीर के साथ तकबीर के साथ। बल्कि यही होना चाहिए कि सुना था कि भारत के मुकद्दर को संवारेगा, वो जालिम बता के हम सबके गर्दन को उतारेगा। हमारे सामने तो रखी है करबला की दास्तां, ये चाय बेचने वाला क्या हमें खाक मारेगा। अब तो लब को खोलिए, अब लब को खोलिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के नबी ने जो दिया था वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। कहने लगा फातिमा का लाल सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आइए हजरत का इस्तेमाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के रूप में कर लिया जाए। नारे तकबीर, हाथ को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सज रहे हुसैन हजरत मौलाना अकबरुद्दीन कादरी। इमाम हुसैन ने कहा, आप ए नाना, आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा खानदान देकर आपका दीन बचा लेगा, आपकी शरीयत बचा लेगा, कुरान की अजमत बचा लेगा। हुसैन तेरे उस सजदे को सलाम, हुसैन तेरे उस जज्बे को सलाम, हुसैन तेरे उस अखलाक को सलाम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घर के छोटे बच्चे, जवान, मर्द और सबके साथ करबला की मुक़द्दस सरजमीन पर जाकर अपनी जान की वलीद को पेश किया है, नाना के दीन को बचाने की खातिर। लेकिन आज हम सजदे इमाम हुसैन मना रहे हैं, याद हुसैन की महफिल करा रहे हैं। सैयदना इमाम हुसैन ने हक के खातिर अपनी गर्दन को कटा दिया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हक बोलने की इंसान को आदत डालनी चाहिए, इसलिए कि हक बोलना, हक सुनना, यही मुसलमान की पहचान हुआ करती है। इमाम हुसैन ने हक की खातिर अपने कुंबे कबीले को लुटा दिया है। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, गांव के अंदर होता क्या है कि लोग हक बोलने से पीछे हटते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर जो है गर्दन कट जाए तो परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हक बोलने से इंसान को पीछे नहीं हटनी चाहिए। मेरे दोस्तों, तेजी के साथ मैं आपके बीच कुछ और बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले ही जो है एक चाय बना, पूरा देश को खराब कर लग रहा है आपको भी देश का प्रधानमंत्री बनना है। थोड़ी देर के लिए चाय बनाएगी, बस एक बात बताकर मैं अपने गुफ्तगू खत्म करने वाला हूं, बस थोड़ी देर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, और खुलूस के साथ थोड़ा सा बहक कर बोले जिंदा दिली के साथ, ये हुसैनी हम लोग हैं। इमाम हुसैन का नंबर का है या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत गिरामी, मैंने गरीब नवाज का वो शेर पढ़ा है, शाह अस्त हुसैन, हुसैन तुम ही शाह हो। बोले 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 बोले, हुसैन तुम ही शाह हो, बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन तुम ही बादशाह हो। कौन कह रहे हैं? गरीब नवाज कह रहे हैं, शाह अस्त हुसैन, हुसैन तुम ही शाह हो, बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन तुम ही बादशाह हो। दीन अस्त हुसैन, हुसैन तुम ही दीन हो।
दीन पनाह हुसैन, हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। अब मौलाना सदर आलम मैसारवी साहब कहेंगे अकबरुद्दीन कादरी ये तुम कैसी बातें कह रहे हो? हुसैन दीन भी और दीन की पनाह भी, हुसैन दीन भी और दीन की पनाह भी, ये कैसे हो सकता है? इंसान एक मंजिल दो, इंसान एक मकाम दो, इंसान एक रास्ता दो, ये कैसे हो सकता है कि हुसैन दीन भी हो और दीन की पनाह भी हो? हुसैन दीन भी हो और दीन की पनाह भी हो। मैंने आलम तस्वुर में करबला की खाक को चुनकर कहा, या इमाम, ऐ इमाम, ऐ इमाम, आपको आपके शहजादे ने दीन कहा है और आप ही को दीन की पनाह कहा है, आप ही को दीन की पनाह कहा है। तो करबला की उस खाक से आवाज आएगी, ले ले जवाब, ले ले जवाब। हुसैन जब फातिमा की गोद में था तो दीन था, अली की आगोश में था तो दीन था, अबू बकर सामने था तो दीन था, जवाब सामने था तो दीन था, जब नाना की गोद में था तो दीन था, मक्के में था तो दीन था, मदीने में था तो दीन था, मकाम इब्राहिम पे था तो दीन था, सफा पे था तो दीन था, मरवा पे था तो दीन था, मुस्तफा पे था तो दीन था, मीना में था तो दीन था, खाने काबा के नजदीक था तो दीन था, मक्के की गलियों में था तो दीन था, मदीने की गलियों में था तो दीन था, अबू बकर सामने थे तो दीन था, उमर सामने थे तो दीन था, हजरत अबू बकर सामने थे तो दीन था, मक्का की गलियों में घूम रहे हैं दीन था, मदीने की गलियों में था तो दीन था, फातिमा की आगोश में था तो दीन था, मदीने मक्के से करबला का सफर तय किया था तो दीन था, रास्ते में था दीन था, करबला पहुंच गए, खेमे नस्ब किया दीन था, खेमे नस्ब किया। नारे रिसालत मसलके आला हजरत सजदे हुसैन, हुसैन तुम ही शाह हो, बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन तुम ही बादशाह हो, दीन हस्त हुसैन, हुसैन तुम ही दीन हो, दीन पनाह हस्त हुसैन, हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। अब मौलाना सदर आलम मैसारवी साहब सवाल करेंगे, अकबरुद्दीन कादरी ये कैसी बातें कह रहे हो कि हुसैन दीन भी और दीन की पनाह भी, ये कैसे हो सकता है? मैंने आलम तस्वुर में करबला की खाक चुनकर कहा, या इमाम, आपको आपके शहजादे ने दीन कहा है और आप ही को दीन की पनाह कहा है, तो करबला से जवाब मिलेगा, ले ले जवाब। हुसैन जब फातिमा की गोद में था तो दीन था, अली की गोद में था तो दीन था, नाना के आगोश में था तो दीन था, नाना के कांधे पे था तो दीन था, मक्के में था तो दीन था, मदीने में था तो दीन था, मकाम इब्राहिम पे था तो दीन था, मकाम इब्राहिम पे था तो दीन था, सफा पे था तो दीन था, मरवा पे था तो दीन था, मुस्तफा
मसलक आला हजरत सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस। लेकिन फिरोज भाई अभी भी कुछ लोग सवाल करेंगे, अब तो करबला में दीन शहीद हो गया। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, अब तो करबला में दीन शहीद हो गया, अब किसी दीन को अब किसी दीन की पनाह कहोगे, अब किसी दीन कहोगे, अब किसी दीन की पनाह कहोगे तो इब्ने ज़ियाद कहने से बेचारा हुआ हुसैन का सर मुबारक अपने गुलामों से ये कह रहा है, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, अरे जो कटा है वो सर है, जो बचा है वही मुस्तफा का दीन है। बोले लहकर बोले, लहकर बोले, जो कटा है वो सर है, जो बचा है वही मुस्तफा का दीन है। मेरे दोस्तों, सैयदना इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद भी इमाम हुसैन का सर मुबारक सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर था। और वहीं से मेरा इमाम अपने गुलामों को आखिरी पैगाम दे रहा है, गुलामों सुनो सुनो, देखो यजीदियों की भीड़ में, यजीदियों के लश्कर में तेरे इमाम का सर ऊपर है, तेरे इमाम का सर ऊपर है, तेरे इमाम का सर ऊपर है। यानी जो सर कटा नहीं वो सर नीचे है, और जो सर कट गया है वो सर ऊपर है। मेरे दोस्तों, करबला की तारीख और बयान करने के लिए काफी इसमें वक्त लगता है, लेकिन मैंने आपके बीच ये सारी बातें पेश करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो जाए तो 2 से 3 मिनट का वक्त मैं और लेना चाहता हूँ। आप हजरत की इजाजत है? थोड़ा सा हाथ उठाकर कहिए, सब लोग हाथ उठा ले, सब लोग हाथ उठा ले। इमाम हुसैन की मोहब्बत में, उस नन्हे मासूम अली असगर की मोहब्बत में हाथ उठा ले। बस एक एक हाथ उठा लीजिए, एक एक हाथ उठा लीजिए। मैं यहाँ पर उलमा इकराम गवाह बन जाएगा, मैं ऐसी दुआ करने वाला हूँ। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत सजदे हुसैन की बरकतों से इस दुआ को कबूल फरमा ले तो हमारी और आपकी बख्शिश हो जाएगी। सब लोग एक एक हाथ उठाए, एक एक हाथ, ज्यादा नहीं, बस एक एक हाथ उठा लीजिए। मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना अली असगर के नाम पर हाथ उठाया, मौला ताला तमाम को अहले बैत का सदका अता फरमा। कहिए आमीन। तमाम को अहले बैत का सदका अता फरमा, तमाम को सैयदना इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। बस एक बात आखिर के साथ है, सुभान अल्लाह, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। बोलिए, कहते हैं? लड़कर बोले, कहते हैं ना। जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं उसका क्या नाम है? हिंदुस्तान, भारत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में कोई विदेशी अगर अपने देश का झंडा लाकर गाड़ दे तो कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? बोलिए, करेगा? नहीं कर सकता है। अगर गलती से अगर गरीब नवाज के गुलामों के मोहल्ले में लाकर गाड़ दिया तो गरीब नवाज का गुलाम उसकी छाती पे चढ़ के भारत का तिरंगा गाड़ देगा, भारत का तिरंगा गाड़ देगा। हजरात गिरामी, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो फाइनल है कि मुल्क जिसका होता है झंडा उसका होता है, कंट्री जिसकी होती है झंडा उसका होता है, मुल्क जिसका होता है झंडा उसका होता है। हिंदुस्तान में अमेरिका का झंडा नहीं, अमेरिका में अफ्रीका का झंडा नहीं, अफ्रीका में सऊदी अरबिया का झंडा नहीं, हिंदुस्तान में नेपाल का झंडा नहीं, बांग्लादेश में अफगानिस्तान का झंडा नहीं, अमेरिका में पाकिस्तान का झंडा नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तारीख गवाह है, ये तारीख शाहिद है कि मुल्क चाहे जिसका हो, मुहर्रम में झंडा सिर्फ हुसैन का ही लगता है। मुल्क चाहे जिसका हो, मुहर्रम में झंडा सिर्फ हुसैन का ही लगता है। और किसी की मैया दूध नहीं पिलाई, चाहे वजीर आजम कोई हो, वजीर आला कोई हो, मंत्री चाहे जो हो, डीएमएसपी कोई हो, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि हुसैन किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो मोहब्बत कर ले उसी के हुसैन है, जो मोहब्बत कर ले उसी के हुसैन है। दोस्तों, हमारे सैयदना इमाम हुसैन ने अपने बहत्तर कुदसिया को करबला की मुक़द्दस सरज़मीन पर शहीद किया है, मजहब इस्लाम को, सुन्नत और शरीयत को बचाने की खातिर। लेकिन आज ये रब का एहसान अजीम है कि रब ने बंदा अपना उम्मत अपने महबूब का बनाया है, और उस महबूब का बनाया है कि जिसका न सानी है न साया है। मैं रब कदीर की बरगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम तमामी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
और हम तमाम मुसलमानों को हुसैन का सदका अता फरमाए और तमाम उलमा इकराम की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हज़रात दौरान गुफ्तगू कोई गलती खामी लफ्ज़न मानन अगर हमसे हो गया हो तो मैं तमाम हज़रात को मौजूद पाकर उलमा इकराम को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, और दुआ से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा। कलमा शिफर में ईमान ताज़ा करें, इसलिए कि अब यही दौलत मुसलमानों के पास बच गई है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। पढ़े बनावा से ला इलाहा और बनावा से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तैयबा से हो रहा है ऐलान मुस्तफ़ा, अब भी वक्त थाम लो दामाने मुस्तफ़ा। फूल की सजमन फूल चुनी शाद रहे, बागा बागा चाहता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। गुल में गुलशन है तो फिर खिलेंगे इंशाअल्लाह, जिंदगी बाखैर है तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। और कहाँ कहाँ जलाओ मैं अपने इल्म का चिराग, वमा अलैना इल्लल बलाग। जिंदाबाद।